चलिए फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी पीके एजुकेशन में। और आज हम लोग क्लास देखेंगे साइंस का पार्ट 2। हम उस दिन एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट किए थे और उसमें से हम एसिड पढ़ा चुके थे और बोले थे कि आप लोग को अच्छा लगेगा तो और भी क्लास हम इसमें डालेंगे। तो आज हम उसका अगला पार्ट करते हैं और आज हम लोग को पढ़ना क्या था, भस्म। और आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं भस्म मतलब बेस। भस्म मतलब बेस। अब देखिए थोड़ा रिवीजन करते हैं। अम्ल में हम क्या बोले थे कि उसका स्वाद में खट्टा होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और 7 से कम होने के कारण क्या है, उसमें क्या है, अम्लीयता जाते हैं, खट्टा होता है, ठीक है। और हम ये भी बात बोले थे कि एक स्केल बनाए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने और उसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक को दर्शाए थे और बोले थे कि 0 से 7 के बीच में अगर रहा तो क्या होगा, एसिड अम्लीय होगा। और 7 से 14 के जैसा ही बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। और 7 पर पूरा रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बात हम समझते हैं कि आपको क्लियर होगा। और नहीं भी हो रहा है तो आप जाके उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। आइए भस्म देखते हैं। तो भस्म हम क्या बोले कि कड़वा होता है और एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। दो बात को यहां से क्लियर हो गया। आइए अगला देखिए इसका क्या है। अब इसका हम डिफिनेशन का बात कर लेते हैं कि आखिर में भस्म कहते किसको है। तो देखिए ऐसे यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर क्या करता है, ऐसे यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता हो जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो। क्या करने की, प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो। अब देखिए एसिड वाला में क्या था, इसे प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, उससे प्रोटॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो एवं जल में घुलने से हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देता हो, ठीक है। जल में घुलने पर ही क्या देता है, OH माइनस। और चलिए पीछे एसिड में क्या बताए थे, H प्लस आयन देता था वो जल में घुलने के बाद, ठीक है। तो इसमें देखना है कि जल में घुलने से क्या देना है, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस देता है, भस्म कहलाता है, ठीक है। यही छोटा सा डिफिनेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब सीधा कह सकते हैं कि जल में घुलने के बाद भस्म क्या करता है, OH माइनस देता है। और अम्ल क्या करता था, जल में घुलने के बाद H प्लस आयन देता था, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। और इसमें ये बात आपको इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। भस्म में क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है और अम्ल में क्या होता है, त्यागने की प्रवृत्ति होता है, ठीक है। और वहां बताए थे कि उसमें जैसे प्रोटॉन त्याग दिया, अम्ल इलेक्ट्रॉन को, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उसमें प्रवृत्ति होता है, क्षमता होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, ठीक है। तो देखिए दोनों रिलेट करके पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए तो हम समझते हैं कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। जैसे देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगला है MgOH का होल्टर्स मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है आपका भस्म का, ठीक है। आगे चलते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। किससे किसमें, लाल से नीला में बदल देता है। अब पीछे आइए, देखिए हम कह रहे हैं कि आप दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए अम्ल में हम क्या बताए थे, नीला से लाल करता था और वहां एक ट्रिक दिए थे आपको। ट्रिक क्या था, अनील। अनील अ से अम्ल हो जाएगा, न से नी से नीला हो जाएगा, ल से लाल हो जाएगा। मतलब नीला से लाल में बदलने की क्षमता किसको है, अम्ल को। और क्षार क्या करता है, उल्टा, मतलब लाल से नीला, लाल से नीला उल्टा है। अगर आपको ये को याद है तो दूसरा याद अपने आ जाएगा, ठीक है। और बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलता है अम्ल, क्षार, लवण, कौन, ठीक है। तो आपको मारना रहता है। तो यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर दिया, नीला में बदल दिया। इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, हम पहला ही बोल दिए, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि ये भस्म है। बोले थे ना कि
0 से लेके 14 तक का स्केल था, 0 से लेके 14 तक का स्केल, और 0 से 7 के बीच में अम्ल रहता है, और 7 उदासीन, मतलब 7 के बीच में, और 7 उदासीन है, 7 से 14 के बीच में चल जाएगा तो भस्म हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। तो इसका पीएच मान 7 से अधिक हो गया। उसके बाद यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। अगला चलिए, हम पहला ही बोल दिए हैं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है इसमें, उसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती थी उसमें, अम्ल में। ठीक है, अगला चलिए, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला चलिए, नोट करके हम लिख दिए, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे KOH NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नोट पे आपको भी लिखना है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कह दिए? क्षार कह दिए। और अभी हम इसका देखते हैं भस्म का उपयोग, और ये सारा चीज आपका बेसिक था, आपको भी ध्यान में होगा, नहीं ध्यान में है तो आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, आगे चलिए हम लोग इसका देखते हैं उपयोग। अब चलिए इसका उपयोग देखिए। तो पहला उपयोग इसका है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब NaOH, इसका प्रयोग कहां किया गया? और ये सब के सब क्या है? रेस है, मतलब भस्म है। कास्टिक सोडा का प्रयोग कहां किया गया? तो देखिए, साबुन बनाने में किया गया। क्या पहला क्या किया गया? साबुन बनाने में किया गया। अगला कपड़ा एवं कागज बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में किया गया। सेकेंड, अगला किया पेट्रोलियम शोधन में, मतलब पेट्रोलियम शोधन में। ठीक है, कुछ कारखानों में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहां कहां हुआ? साबुन बनाने में हुआ, कपड़ा एवं कागज बनाने में हुआ, पेट्रोलियम शोधन में हुआ। ठीक है, उसके बाद कारखानों में हुआ। अगला हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल्डर। अब चलिए इसका प्रयोग कहां कहां किया गया, ऐसे देखिए, जल की कठोरता दूर करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न जाने ही पूछ चुका है कि जल की कठोरता दूर करने में प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल की कठोरता दूर करने में, चूना में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में। अगला है मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, तथा जलने पर मरहम पट्टी करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर जल कहीं जाता है तो उसको मरहम पट्टी करने में भी इसका प्रयोग होता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इतना समझते हैं कि आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और सारा यहां से जो है सीधा क्वेश्चन पूछता है, सीधा। अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्टर्स, MgOH का होल्टर्स। इसका प्रयोग देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रयोग देखिए तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहां किया गया? पेट की अम्लीयता को दूर करने में। उसके बाद चीनी उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और पेट की अम्लीयता दूर करने में है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, दोनों का प्रयोग करते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने में। अगला देखिए हम लोग का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहां हुआ? तो देखिए, मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब KOH। इसका प्रयोग हुआ नहाने वाला साबुन बनाने। हम लोग जो नहाते हैं तो नहाने वाला साबुन बनाने में किया गया किसका प्रयोग? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला चलिए लास्ट देखिए, खली चूना। खली चूना मतलब CaO, इसका प्रयोग कहां हुआ? तो मकान बनाने में, इसका प्रयोग मकान बनाने में। अगला गाढ़ा के रूप में। नेक्स्ट सीसा एवं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सीसा और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में एक और हम बोले थे किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। और CaO का O से भी ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि कोई लैंग्वेज हार्ड था नहीं, आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला फिर हम लोग मिलेंगे साल्ट में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।